अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एशियन टीवी न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद इजहार। न्यूज़ की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। अमरावती की सियासत में बड़ा धमाका, एमआईएम की काउंसलर का बीजेपी को वोट, पार्टी में हलचल। एमआईएम की कारपोरेटर मीराबाई कामले ने पार्टी व्हिप को नजरअंदाज करते बीजेपी के मेयर उम्मीदवार के हक में वोट दे दिया। इस बगावत के बाद पार्टी क़यादत ने सख्त रवैया अख्तियार करते ने पार्टी से निकालने का फैसला कर लिया है। हिंदुस्तान अमेरिका तिजारती माहिदा दोस्त दोस्त ना रहा, कांग्रेस ने हिंदुस्तान अमेरिका तिजारती माहिदे को बनाया निशाना। जयराम रमेश ने कहा कि भारी पड़े नमस्ते ट्रंप। बीजेपी की रीतू तावड़े बीएमसी मेयर होंगी, शिवसेना के संजय शंकर डिप्टी मेयर होंगे। मुंबई बीजेपी के सदर अमित साटम ने इनके नाम का ऐलान किया। शिवसेना शिंदे ने बीएमसी के डिप्टी मेयर के ओहदे के लिए संजय शंकर गाड़ी को नामजद किया है। मोहब्बत के जाल में फंसाकर 2.5 करोड़ की वसूली, खातून डीएसपी मुअत्तल। रायपुर से ताल्लुक रखने वाले ताजिर दीपक टंडन के साथ डीएसपी कल्पना वर्मा के तनाज़े के बाद हुकूमत ने एडिशनल एसपी रुतबे के ओहदेदार से इब्तिदाई जांच करवाई थी। बाइक न दिलाने पर हुसैन नामी नौजवान ने अपने वालिद शाकिर को कत्ल कर दिया। तेलंगाना के मेदक जिले में दिल दहला देने वाला वाकया। ज़राए के मुताबिक मुलजिम कई दिनों से बाइक खरीदने और ज़मीन बेचकर रकम देने के लिए वालिदैन पर दबाव डाल रहा था और रकम न मिलने पर घर में मुसलसल झगड़े करता रहता था। हैदराबाद से विजयवाड़ा जाने वाली बस जल कर राख, 39 मुसाफिर बाल बाल बच गए। ड्राइवर और अमले की बर वक्त चौकसी के नतीजे में तमाम मुसाफिर महफूज। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तौर पर आग लगने की वजह इंजन में तकनीकी खराबी बताई जा रही है। अब खबरें तफसील से। भारत अमरीकी तिजारती माहिदे के हवाले से चीज़ें अब वाज़ेह हो गई हैं। वज़ीर तिजारत और सनअत पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की फैसलाकुन क़यादत में हिंदुस्तान ने अमेरिका के साथ एक बुरी माहिदे के लिए एक फ्रेमवर्क के हतमी शक्ल दे दी है। एक मुश्तरका बयान में दोनों ममालिक ने कहा कि अमेरिका और भारत जल्द ही इस फ्रेमवर्क को नाफिज करेंगे। दोनों ममालिक ने इसे अपनी शराकत दारी में एक तारीखी संगमेल करार दिया। भारत और अमेरिका के दरमियान ऐलान करदा अबूरी तिजारती माहिदे ने मुल्की सियासत को गरमा दिया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दोनों को निशाना बनाते हुए इस सौदे की सख्त तनकीद की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत मुश्तरका बयान के बहुत से अहम पहलू अभी तक गैर वाज़ेह हैं, लेकिन जो मालूमात सामने आई हैं और भारत के मफादात के बारे में तशवीश को जन्म देती हैं। जयराम रमेश के मुताबिक भारत इस माहिदे के बाद अब रूस से तेल दरामद नहीं करेगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि अमेरिका ने वाज़ेह कर दिया है कि अगर हिंदुस्तान रूस से बिलावास्ता तेल खरीदता है तो 25% ताज़ीरी टैरिफ दोबारा लगाया जा सकता है। कांग्रेस लीडर ने कहा कि इस फैसले से हिंदुस्तान की तवानाई की सलामती और आज़ादाना खर्चा पॉलिसी को खतरा है। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत ने शानदार तारीख रकम करते इंग्लैंड को फाइनल में 100 रन से शिकस्त देकर छठी मरतबा आलमी खिताब अपने नाम कर लिया। इस तारीखी कामयाबी की हीरो 14 साला बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी रहे, जिनकी तूफानी इनिंग्स ने मैच का नक्शा ही बदल कर रख दिया। फाइनल में पहले बल्लेबाजी करते भारत ने मुकर्रर 50 ओवर में 9 विकेटों के नुकसान पर 411 रन का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया। वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 80 गेंदों पर 175 रन की नाक़िबिल यकीन इनिंग के लिए, जिसमें जारहाना और बेखौफ बैटिंग का शानदार मुजाहरा देखने को मिला। 412 रन के हदफ के ताक़ुब में इंग्लैंड की टीम ने कुछ देर तक मुकाबला बरकरार रखा। ताम वक्फे से विकेटें गिरने के बायस इनकी रफ्तार मुतासिर होती चली गई। इंग्लैंड की पूरी टीम 40.2 ओवर्स में 311 रन पर आउट हो गई। पहली बार महाराष्ट्र के दारुल हुकूमत मुंबई में बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का मेयर बीजेपी से होगा। रीतू तावड़े बीएमसी की अगली मेयर होगी। रीतू तावड़े बीजेपी की सीनियर कॉर्पोरेटर हैं। शिवसेना के एकनाथ शिंदे धड़े के संजय शंकर गाड़ी बीएमसी की डिप्टी मेयर होंगे। रीतू तावड़े ने 2012 में वार्ड नंबर 127 से कामयाबी हासिल की थी और 2017 में वो पहली बार घाटकोपर के वार्ड नंबर 121 से मुंतखब हुई थी। इसके बाद वो 2025 के इंतखाबात में वार्ड नंबर 132 से कामयाबी हासिल की है। रीतू तावड़े मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तालीमी कमेटी की चेयरपर्सन रह चुकी हैं, जहां उन्होंने तालीम से मुतालिक कई अहम फैसलों में अपना अहम किरदार अदा किया। अमरावती म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में मेयर के इंतखाबात से पहले ही सियासी माहौल गर्म हो गया। किसी भी पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत न मिलने के सबब जोड़ तोड़ की सियासत उरूज पर है, मगर इसी दरमियान एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने सबको हैरान कर दिया। एमआईएम की कारपोरेटर मीराबाई कामले ने पार्टी व्हिप को नज़रअंदाज करते बीजेपी के मेयर उम्मीदवार के हक में वोट दे दिया। वोटिंग के बाद एमआईएम के ग्रुप लीडर देखते ही देखते रह गए और सियासी हलकों में खलबली मच गई। इस बगावत के बाद पार्टी क़यादत ने सख्त रवैया अख्तियार करते ने पार्टी से निकालने का फैसला कर लिया है। ग्रुप लीडर ने कहा, हमने तमाम 12 कॉर्पोरेटर्स को वाज़ेह हिदायत दी थी, मगर इसके बावजूद पार्टी लाइन तोड़ी गई। एमआईएम नजरियात की सियासत करते इसलिए खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दूसरी जानिब मीराबाई कामले अपने फैसले पर कायम नजर आई। इनका दो टोक कहना था, मुझे मेयर का उम्मीदवार काबिल और काम करने वाला लगा, इसलिए मैंने अपनी समझ के मुताबिक वोट दिया।
छत्तीसगढ़ हुकूमत ने माली बदनवानियों अख्तियारात के गलत इस्तेमाल और पुलिस महकमे से मुतालिक खुफिया मालूमात लीक करने के इल्जाम पर खातून डीएसपी कल्पना वर्मा को मुअत्तल कर दिया है। इस वक्त जिले दंतेवाड़ा की खिदमत अंजाम देने वाली डीएसपी कल्पना वर्मा को फौरी तौर पर मुअत्तल करते हुए महकमे दाखिला ने बाज़ाब्ता अहकाम जारी किए। रायपुर से ताल्लुक़ रखने वाले ताजिर दीपक टंडन के साथ डीएसपी कल्पना वर्मा की तनाज़ी के बाद हुकूमत ने एडिशनल एसपी रतबे के अहदेदार से इब्तदाई जाँच करवाई थी। जाँच के दौरान अफसरान ने तकरीबन 1475 सफ़हात मुश्तमिल तफसीली रिपोर्ट हुकूमत को पेश की। रिपोर्ट में बताया गया कि कल्पना वर्मा ने अपने ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए गैर कानूनी माली फ़वाइद हासिल किए। पुलिस महकमे से मुतालिक निहायत हिस्सास और खुफिया मालूमात व्हाट्सएप चैट्स के जरिए मज़कूरा ताजिर को फ्राहम किए और गैर कानूनी तरीक़ों से बड़ी मकदार में असासे जमा किए। तमाम इक़दाम छत्तीसगढ़ सिविल सर्विसेज रूल्स 1965 की सरी खिलाफवर्जी के ज़मरे में आते हैं। तेलंगाना के मेदक जिले के रिगोड़ मंडल में दिल दहला देने वाला वाक़या पेश है, जहां तरकारी बेचकर खानदान का पेट पालने वाले 51 साला शाकिर को इनके अपने बेटे मोहम्मद हुसैन ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। एक माकबल भी इसने बाप पर हमला किया था, मगर गांव के बड़ों ने मामला रफा दफा करा दिया था। ताहम गुज़िश्ता रात गुस्से में अंधा बेटा सूरह वालिद को घर से बाहर घसीट लाया और वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके नतीजे में शाकिर मौके पर ही दम तोड़ गए। वाक़े से इलाके में सनसनी फैल गई और हर आंख अश्क बार हो गई। पुलिस ने फौरी तौर पर जाए वक़ूअ को पहुंचकर लाश को तहवील में ले लिया और मकतूल की बीवी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है, जबकि मुलजिम की तलाश जारी है। आंध्र प्रदेश के एनटीआर जिले के नंदीगाम के करीब एक प्राइवेट ट्रैवल्स बस अचानक आग की लपेट में आकर मुकम्मल तौर पर जल गई। ये बस हैदराबाद से विजयवाड़ा की जानब जा रही थी और इसमें 39 मुसाफिर सवार थे कि कंचीकरला मंडल के केसरा टोल गेट के करीब बस के पिछले हिस्से में वाक़ इंजन से धुआं उठने लगा। सूरत-ए-हाल को भांपते हुए ड्राइवर ने फौरी तौर पर बस के सड़क किनारे रोक दी, जिसके बायस एक बड़ा सानिहा टल गया। इत्तला मिलते फायर ब्रिगेड के अमले और पुलिस एहलकार मौके पर पहुंच गए और काफ़ी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तौर पर आग लगने की वजह इंजन में तकनीकी खराबी बताई जा रही, ताहम वाक़े की मुकम्मल जांच शुरू कर दी गई। खुशकिस्मती से इस हादसे में किसी जानी नुकसान की तल्ला नहीं मिली, अलबत्ता बस मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई, जिससे ट्रैफिक कुछ देर मुतासिर रही। बीआरएस के कारगुजार सदर के टी रामाराव ने हफ्ते के रोज इल्जाम लगाया कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की बेनामी कंपनी KLSR इंफ्रा एक 75 साला खातून को हरासा कर रही है और कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी से सवाल किया कि क्या यही मोहब्बत की दुकान का मॉडल है जिसका कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था। एक्स पर इनकी पोस्ट हैदराबाद में मुकीम सौरभ अग्रवाल के तनाजुर में थी। बंगाल कोल रोलर्स के डायरेक्टर ने सुप्रीम कोर्ट में शिकायत की थी कि इन्हें KLSR इंफ्राटेक से मुतालिक एक केस में हरासा किया जा रहा है। वो नेशनल कंपनी अपीलेट ट्रिब्यूनल में एक मुकदमा लड़ रहे हैं। सौरभ अग्रवाल के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को मुतला किया था कि सौरभ अग्रवाल की 75 साला मां को पुलिस ने गिरफ्तार करते दबाव डाला जा रहा है। वकील ने कहा कि जब सौरभ अग्रवाल ने KLSR इंतजामिया पर तकरीबन 150 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का इल्जाम लगाया, जिस पर यह इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। मरकजी वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर दाखिला बंडी संजय कुमार ने करीमनगर में इंतखाबी जलसों से खिताब करते इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस ने करीमनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में शिकस्त तस्लीम कर ली है और मेयर का ओहदा हवाला करने के लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ एक खुफिया समझौता किया है। बीजेपी लीडर ने वोटरों पर जोर दिया कि वो कांग्रेस लीडरों से इनकी 6 जमानतों पर एहतसाब करें और आवाम से कहा कि वो भारत राष्ट्र समिति के लीडरों से भी पूछें कि उन्होंने एक दहाई के इक़्तिदार में रहने के बाद अवामी फलाह बहबूद के क्या काम किए हैं। जुमा की रात मंचरियाल बेलमपल्ली में हुकूमती ज़ेर इंतज़ाम ST हॉस्टल में बासी खाना खाने से तकरीबन 20 तलबा बीमार हो गए। अहदेदारों ने बताया कि रात 9 बजे के करीब हॉस्टल में खाना खाने के बाद तकरीबन 25 तलबा को अस्पताल में दाखिल कराया गया। तलबा मुबैना तौर पर रात खाना खाने के बाद बेहोश हो गए, ने फौरी तौर पर मंचरियाल के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुकामी पुलिस एहलकारों ने ज़ेर इलाज तलबा की इयादत की। 2 तालिब इल्म की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इत्तला मिलते बेलमपल्ली के साबिक़ MLA दुर्गम चन्नैया ने अस्पताल का दौरा किया और काम से मुतासरा तलबा को बेहतर इलाज फराहम करने की अपील की। మేడం కి 7:30 కి కాల్ చేసి 10 కి వచ్చింది.
వాటి పర్యవేక్షణ లేదా వాటి లేకుండా हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन 3 ने केयर हॉस्पिटल को एक मरीज को दी गई यकीन दहानियों के बावजूद इंश्योरेंस क्लेम की रकम वापस न करने में नाकामी पर सर्विस में कोताही का कसूरवार ठहराया है। कमीशन ने अस्पताल को 12% सूद के साथ 3.5 लाख रुपए वापस करने, इसके अलावा 1 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर और 10,000 रुपये कानूनी चाराजोई के अखराजात की मद में अदा करने की हिदायत की। ये मुकदमा मुरलीधर राव उम्र 73 साल जो कि हिमायतनगर के साकिन ने दर्ज कराया था, जिनकी 1 मार्च 2025 को बंजारा हिल्स के केयर अस्पताल में कार्डियक सर्जरी के लिए दाखिल कराया गया था। मुरलीधर राव ने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के साथ एक ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी रखी थी और कैशलेस इंश्योरेंस कवरेज के लिए दरख्वास्त भी दी थी। रायदुर्गम पुलिस ने हैदराबाद में टी हब और माई होम पूजा रोड के करीब सड़कों पर गैरकानूनी बाइक और कार रेसिंग को रोकने के लिए रात भर खुसूसी मुहिम चलाई। ये कार्रवाई मुतादिद बार रेसिंग की सरगर्मियों की इत्तलात के बाद की गई। खासतौर पर रात गए और वीकेंड के दौरान की जा रही थी, जिससे अवाम की हिफाजत को संगीन खतरात लायक हैं। खुफिया मालूमात पर कार्रवाई करते रायदुर्गम पुलिस टीमों ने रेसिंग बाइक और कारों को निशाना बनाते हुए खुसूसी मुआयना किया। पुलिस हुकाम ने बताया कि वीकेंड के दौरान करीबी इलाकों से नौजवान बड़ी तादाद में बाइक और कारों के साथ आते हैं और अवामी सड़कों को रेसिंग ट्रैक में तब्दील करते हैं। इस तरह की सरगर्मियां न सिर्फ रिहायशियों को परेशान करती हैं बल्कि सड़क के हादसात के इम्कानात भी बढ़ा देती हैं। रायदुर्गम पुलिस ने गैरकानूनी रेसिंग में मुलविस अफराद को सख्त इंतबाह जारी करते हुए कहा कि अवामी सड़कों पर बाइक या कार रेसिंग में हिस्सा लेने वाले के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। समाजवादी पार्टी की तर्जुमान सुमैया राणा ने बीजेपी पर इल्जाम लगाया कि इनकी तस्वीर इस्तेमाल करके झूठी और गुमराहकुन खबर फैलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि वायरल होने की जाने वाली इस खबर से इनका कोई ताल्लुक नहीं है और ये इनकी साख खराब करने की कोशिश है। सुमैया राणा ने इस अमल को शर्मनाक करार देते हुए कहा कि बीजेपी झूठी मालूमात फैलाकर मुल्क में नफरत का माहौल बनाने का काम कर रही है। उन्होंने अवाम से अपील की कि तस्दीक के बगैर ऐसी खबरों पर यकीन न करें। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने हर्षित राणा के मुतबादिल का ऐलान कर दिया है। तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया में शामिल हो गए हैं। हर्षित राणा जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वार्म अप मैच में इंजरी का शिकार हो गए थे, जिसकी वजह से वो पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। BCCI ने हर्षित राणा की जगह मोहम्मद सिराज को 15 रुकनी स्क्वाड में शामिल किया है। इख्तिताम से कबल एक नजर सुर्खियों पर। अमरावती की सियासत में बड़ा धमाका, MIM की काउंसलर का बीजेपी को वोट, पार्टी में हलचल। MIM की कारपोरेटर मीराबाई कामले ने पार्टी व्हिप को नजरअंदाज करते बीजेपी के मेयर उम्मीदवार के हक में वोट दे दिया। इस बगावत के बाद पार्टी क़यादत ने सख्त रवैया अख्तियार करते इन्हें पार्टी से निकालने का फैसला कर लिया है। हिंदुस्तान अमेरिका तिजारती माहिदा दोस्त दोस्त ना रहा, कांग्रेस ने हिंदुस्तान अमेरिका तिजारती माहिदे को बनाया निशाना। जयराम रमेश ने कहा कि भारी पड़े नमस्ते ट्रंप। बीजेपी की रीतू तावड़े BMC मेयर होंगी, शिवसेना के संजय शंकर डिप्टी मेयर होंगे। मुंबई बीजेपी के सदर अमित साटम ने इनके नाम का ऐलान किया। शिवसेना शिंदे ने BMC के डिप्टी मेयर के ओहदे के लिए संजय शंकर गाड़ी को नामजद किया है। मोहब्बत के जाल में फंसाकर 2.5 करोड़ की वसूली, खातून DSP मुअत्तल। रायपुर से ताल्लुक रखने वाले ताजिर दीपक टंडन के साथ DSP कल्पना वर्मा के तनाज़े के बाद हुकूमत ने एडिशनल SP रुतबे के ओहदेदार से इब्तिदाई जांच करवाई थी। बाइक न दिलाने पर हुसैन नामी नौजवान ने अपने वालिद शाकिर को कत्ल कर दिया। तेलंगाना के मेदक जिले में दिल दहला देने वाला वाकया। ज़राए के मुताबिक मुलजिम कई दिनों से बाइक खरीदने और ज़मीन बेचकर रकम देने के लिए वालिदैन पर दबाव डाल रहा था और रकम न मिलने पर घर में मुसलसल झगड़े करता रहता था। हैदराबाद से विजयवाड़ा जाने वाली बस जल कर राख, 39 मुसाफिर बाल बाल बच गए। ड्राइवर और अमले की बर वक्त चौकसी के नतीजे में तमाम मुसाफिर महफूज। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तौर पर आग लगने की वजह इंजन में तकनीकी खराबी बताई जा रही है। खबरनामे में बस इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहें एशियन TV न्यूज़। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन TV न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।